नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चंचल शर्मा आशा आयुर्वेदा केरला पंचकर्मा सेंटर राजौरी गार्डन में पिछले 8 साल से आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज का हमारा टॉपिक है लाइफस्टाइल। अगर किसी को बीपी का इशू है, शुगर का इशू है, थायराइड का इशू है, फैटी लीवर का इशू है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, हार्ट डिसऑर्डर्स हैं, रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो रहा है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रहा है, फीमेल्स में पीसीओडी, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स, या फिर जो डिफिकल्ट मीनोपॉज है या मीनोरेजिया इशू है, मेट्रोरेजिया इशू है, ओबेसिटी इतना बड़ा इशू है, तो ये सब प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं हमें? अगर हम बात करें तो 50% लोग ऐसा बोलते हैं, अरे हमारे लाइफस्टाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सही खाते हैं, हम अच्छे से खाते हैं, फिर भी हमें ये बीमारियां हो रही हैं। आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं हेल्दी कौन है। अगर मैं कह रही हूँ कि ये सब लोग अनहेल्दी हैं, तो हेल्थ की क्या परिभाषा है? आयुर्वेदा में ऐसा बोला गया है, सम दोषः समाग्निश्चः सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थस्य इति अभिधीयते। यानी कि जो 5 डायमेंशंस हैं, फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल, अगर इन 5 डायमेंशंस पे अगर आपके सारे पैरामीटर्स पे आप हेल्दी हैं तो एक्चुअली आप हेल्दी कहलाते हैं। फिजिकली हम बात कर चुके हैं कि अगर आप डिजीज फ्री हैं तो आप हेल्दी हैं। मेंटल यानी अगर आप पूरा दिन प्रसन्नचित्त रह सकते हैं, यानी आप खुश रह सकते हैं, तो आप मेंटली अपने आप को हेल्दी मान सकते हैं। इमोशनली हेल्दी मतलब कि अगर आप अपने अच्छे बुरे किसी भी टाइम में आप अपने आप को स्टेबल रख सकते हैं और इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं सिचुएशन को कि आप करेक्ट डिसीजन ले सकते हैं, इट मीन्स कि यू आर इमोशनली हेल्दी। सोशल हेल्थ क्या है? हमारे कुछ फ्रेंड्स होते हैं, नेबर्स हैं, रिलेटिव्स हैं या XYZ नोन लोग हैं, जो भी हमारे सही या गलत टाइम में अगर दे आर ऑलवेज देयर विद अस, इट मीन्स कि हमने वो सोशल हेल्थ मेंटेन की है एंड वी आर सोशली हेल्दी। एंड वेरी इंपॉर्टेंट है स्पिरिचुअल हेल्थ। सो स्पिरिचुअल हेल्थ का मतलब है कि आप खुद किसी और को उसके अच्छे या बुरे टाइम में सही या गलत चीज की पहचान करा सकते हैं, आप उनको करेक्ट डिसीजन लेने में हेल्प कर सकते हैं, देन यू आर स्पिरिचुअली हेल्दी। सो ये सारे डायमेंशंस पर अगर आप बैलेंस्ड हैं तो आप हेल्दी हैं। और एक जो नया डायमेंशन है जो हम आज की सोसाइटी को देखते हुए एड ऑन करते हैं, डेट इज इकोनॉमिक डायमेंशन। यानी कि अगर आप अपनी फैमिली की बेसिक नीड्स को पूरा कर सकते हैं देन यू आर इकोनॉमिकली हेल्दी। सो ये वो पैरामीटर्स हैं। तो फिजिकल हेल्थ जो है वो किन पैरामीटर्स पर डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स ऑन योर ईटिंग हैबिट्स, योर ड्रिंकिंग हैबिट्स एंड योर लाइफस्टाइल। सो सबसे पहले बात करते हैं खाने की। खाने को हम 5 पॉइंट्स में आज हम डिफाइन करेंगे। 1 इज क्वालिटी, देन इज क्वांटिटी, देन कॉम्बिनेशन, देन करेक्ट वे ऑफ ईटिंग एंड परफेक्ट टाइमिंग ऑफ ईटिंग। सो क्वालिटी क्या है? आजकल हमें पता है कि जो भी चीज़ें हमें मार्केट में मिल रही हैं दे आर वेरी मतलब फिल्ड विद प्रिजर्वेटिव। सबको चाहिए कि जो 6 महीने में फसल पकती थी वो 2 महीने में पक जाए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिल जाए। उसके लिए हमें जितने मर्जी फर्टिलाइजर्स यूज़ करने पड़े, जो भी करना पड़े, वी ऑलवेज डू। सो वो जब खाना हमें मिलता है और उस खाने को हम लेते हैं तो डेफिनेटली वो हमें वो न्यूट्रिशंस नहीं दे सकता, एड ऑन केमिकल्स हमारी बॉडी में चले जाते हैं। तो हमें ऑर्गेनिक खाने की तरफ जाना चाहिए। और जो हम घर में गलतियां करते हैं, दीज आर लाइक कि हम फूड फ्रिज में रखा हुआ खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। घर में जितना भी खाना रखा है, लेकिन हमें चाहिए कि एटलीस्ट हफ्ते में एक बार हम बाहर का जंक फूड ले लें। वो उसी तेल में चाहे 10 बार रोज समोसे बनाता है, लेकिन हमें वही समोसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं कंपेरेटिव कि घर में हमने कितना भी हेल्दी बना कर रखा हो। तो इस हैबिट को चेंज करना चाहिए एंड क्वालिटी ऑफ फूड को एनहेंस करने की कोशिश करनी चाहिए। देन बात करते हैं क्वांटिटी। जो क्वांटिटी ऑफ फूड है वो आयुर्वेदा में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस उसको दी गई है, क्योंकि देखो हमारी क्या हैबिट रहती है कि अगर बहुत अच्छा खाना बना है, हमारे पसंद का खाना बना है, तो हम अपनी नॉर्मल से ज़्यादा खाना खा लेंगे जो हमारी नॉर्मल डाइट है। और अगर खाना हमारे पसंद का नहीं बना है, मम्मी ने कुछ ऐसा बना दिया जो हमें अच्छा नहीं लगता, तो हम बहुत मिनिमल क्वांटिटी खा लेंगे। कम खाने से ज़्यादा जो आयुर्वेद में बुरा बताया गया है वो है अति मात्रा में खाना खाना। सो अति के लिए आयुर्वेद में बोला गया है कि ये मारक होता है। किस किस चीज़ का मारक है? ये आपके बल का, आपके आयु, वर्ण, उत्साह, ओजस और इम्यूनिटी, ग्रोथ, इन सब चीज़ों को डिस्ट्रॉय करता है। सो अति भोजन डिस्ट्रॉय करता कैसे है?
बेसिकली अगर आपने कुछ भी खाया है तो आपकी एक डाइजेस्टिव फायर है, उसको उसे डाइजेस्ट करने के लिए उसके अंदर जो केमिकल सिक्रीशंस वहाँ पर करने के लिए स्पेस चाहिए। लेकिन अगर आपने ओवर ईटिंग कर ली है तो आपकी बॉडी को, आपके स्टमक में वो स्पेस नहीं मिलेगा जहाँ पर वो सब केमिकल सिक्रीट हो सके जो आपके खाने को डाइजेस्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट है। आयुर्वेदा में अग्नि बोला गया है, तो वो अग्नि जो है, अग्नि को वो स्पेस नहीं मिलेगा और आपका खाना ठीक से पचता नहीं है। अगर हम नॉर्मली खाने की बात करते हैं तो जब भी आप खाना खाते हो उसके दो भाग होते हैं, एक आपका सार भाग होता है और एक किट भाग होता है। जो सार भाग है वो आपकी सारी धातुएं, जो हमारे साथ धातुएं हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इन सब धातुओं का पोषण करता है। और जो किट भाग रहता है वो आपका फीकल मैटर है। तो अगर आप किसी की अग्नि को जज करते हो तो आप इन दोनों पैरामीटर्स पे जज करते हो कि उसका मोशन कैसा है। अगर इनडाइजेशन का इशू है, अगर अग्नि मंद है तो डेफिनेटली वो डिजीज होगा। क्यों? क्योंकि वो जो सार भाग है वो ज्यादा नहीं बनेगा और आम भाग ज्यादा बनता है। और आम भाग को हम अगर एलोपैथिक में या फिर हम मॉडर्न साइंस के हिसाब से बोले तो वो एंटीजेंस ज्यादा डेवलप होते हैं। और ये एंटीजेंस जब ज्यादा डेवलप होंगे तो डेफिनेटली आपकी बॉडी किसी भी एंटीजन के रिजल्ट में एंटीबॉडीज बनाती है। तो ये एंटीजन और एंटीबॉडीज आपस में फाइट करते रहते हैं और बॉडी में एक इम्बैलेंस जनरेट होता है और तब हम बोलते हैं कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया है। बिकॉज आपकी बॉडी को नहीं पता कि क्या करना है। और वही ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जो हैं वो हैं हमारे किडनी पेन्स, किडनी डिसऑर्डर्स, जॉइंट पेन, रूमेटॉइड आर्थराइटिस विच इज सो कॉमन, हार्ट डिसऑर्डर्स। सो इन सब का जो बेसिक रूट है डेट इज इंडाइजेशन। और इसीलिए आयुर्वेद में बोला गया है कि जो मंदाग्नि है वो सर्वे रोगा सर्वे अपि मंदाग्नो, यानी कि जितने भी रोग होते हैं, जितनी भी डिजीज होती हैं वो सब मंद अग्नि की वजह से होती हैं। और आज का विज्ञान आपको इनका आंसर नहीं देता है लेकिन आयुर्वेद इसका आंसर आपको देता है। तो आई थिंक आज मैं आपको बताने में सक्सेसफुल हो गई होंगी कि क्यों आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अल्प खाना फिर भी चलेगा लेकिन अति मात्रा में भोजन बिल्कुल नहीं करना है। स्वस्थ रहें और निरोगी रहें। धन्यवाद।